नमस्कार साथियों, आज कुछ मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पाठ्यक्रम में विभिन्न विषय क्यों रखे गए हैं या उनका क्या महत्व है। जो हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए, जो सेकेंडरी यानी 10वीं तक की कक्षा होती है, उसमें जो हमारे विषय रखे गए हैं वो किस लिए हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये विषय किस लिए रखे हुए हैं, मैं तो डॉक्टर बनूंगा तो मुझे इतिहास पढ़ने से क्या मतलब है, सामाजिक विज्ञान, या मैं कोई RAS IAS बनूंगा तो मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स का क्या मेरे लिए महत्व है। ये सब चीजें हम सोचते हैं और हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक हमें उस विषय को पढ़ने में और उसमें उसका हमें महत्व नहीं पता चलेगा। तो इसलिए आज मैं इसी विषय से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो साथियों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए अध्ययन करते हैं आज हम के पाठ्यक्रम के विषयों का महत्व, यानी पाठ्यक्रम में जो विभिन्न विषय दिए गए हैं 10वीं तक की कक्षा में, जो हमारे को सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि वो किस लिए होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली भाषा के रूप में दो सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी होते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, और उसमें एक थर्ड लैंग्वेज जो हमारी भारत की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं उनमें से संस्कृत और दूसरी उर्दू आदि सब्जेक्ट्स उसमें विषय होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो भाषा का सबसे बड़ा महत्व है, एक तो विचारों का आदान प्रदान होता है उन्हीं के द्वारा। तो हिंदी भाषा से हम क्योंकि भारतीय हैं तो हमारे लिए हिंदी का महत्व है। यहाँ पर हम हिंदी भाषी हैं तो हमारे को हिंदी भाषा का अध्ययन कराया जाता है, जिससे हमें भाषा से संबंधित जो भी है साहित्यिक रचना या और भाषा से संबंधित जो भी है उसके बारे में हमें अध्ययन करने से भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। और भाषाओं के द्वारा ही, भाषा अगर नहीं होगी तो हम आपस में विचारों का आदान प्रदान या संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें भाषा यानी लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी रखी गई। अंग्रेजी इसलिए रखी गई है कि आज के दौर में अंग्रेजी का बहुत महत्व है। आप अगर चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, तो एक ये यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को इसीलिए पाठ्यक्रम में रखा गया है ताकि हम पूरी दुनिया से आपस में संप्रेषण या उनसे वार्तालाप या जो भी है वो कर सकें। किसी भी अगर विदेश में भी जाएंगे तो अगर हमें भाषा आती है अंग्रेजी तो हमें वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए इन दो विषयों को रखा गया। हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए, और तृतीय भाषाएं जो रीजनल होती हैं उनके अध्ययन कराया जाता है ताकि हम क्षेत्रीय रूप में जो भाषाएं अलग अलग प्रकार की हैं उनको समझ सकें और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसीलिए अब देखिए आगे है, सेकंड नंबर होता है गणित विषय। गणित विषय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी में स्कोरिंग होता है। और गणित विषय हमारे को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को हम गणित की तरह, जैसे हम गणित में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, एक ही क्वेश्चन को आप कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए गणित को भी इसीलिए रखा गया है ताकि हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उन्हें कैसे हल करें। तो उसके लिए हमें गणित विषय केवल जोड़ बाकी गुणा भाग और ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति, बीज गणित, अंक गणित ही नहीं है। ये हमें जीवन में समस्याएं जो हमारे आती हैं या हमारा जीवन अच्छा कैसे हम बिता सकते हैं या कैसे हम गुजार सकते हैं उसके बारे में भी ये जानकारी देता है ताकि विभिन्न समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कई बार गणित में हमें कोई वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हम उसे x मान लेते हैं और हम उसको उसमें वैल्यू रख करके हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें वो x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार जीवन में भी अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम उनको मान सकते हैं s और x मान करके उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के जो उसके हल हो सकते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, विज्ञान विषय किस लिए रखा जाता है 10वीं तक में? विज्ञान, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, आप लोगों को मालूम ही है। और विज्ञान के द्वारा ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा विज्ञान हमारे लिए एक तरह से वरदान ही साबित हुआ। उसकी अब कुछ कमियां हैं वो तो अलग विषय है, लेकिन विज्ञान हमारे लिए वरदान ही है। इसने आज हमारे जीवन को कितना सरल सुगम बना दिया है। तो इसलिए विज्ञान विषय का महत्व भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। विज्ञान के द्वारा तकनीक और आधुनिकता की हमें जानकारी मिलती है। हम विज्ञान पढ़ने से हमें जो हमारे आज के युग में, भौतिकवादी युग में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वो केवल विज्ञान के कारण ही हमें प्राप्त हुई हैं। तो इनके द्वारा, विज्ञान विषय के द्वारा, और अगर आप कोई भी व्यवसाय या प्रोफेशन करते हैं तो उसमें विज्ञान आपके लिए बहुत मददगार होता है। उसमें वो आपको आधुनिकता से जोड़ता है। उस प्रोफेशन में या व्यवसाय में आप आधुनिकता के द्वारा कैसे उसमें अच्छा मुनाफा या कैसे हम उसको कम
प्रयास करके ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमें विज्ञान देता है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनें और कई आधुनिक चीजें बनाई गई हैं जिसको हम उपयोग करके हमारे दैनिक जीवन को सरल और सुविधाजनक बना सकते हैं। इसी प्रकार आप सामाजिक विज्ञान में ये कई विषयों का सम्मिलित रूप होता है, जिसमें इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, नागरिक शास्त्र आदि जुड़े हुए होते हैं। अब सामाजिक विज्ञान का भी अपने आप में बहुत महत्व है कि सामाजिक विज्ञान यानी नाम से जैसे आप लोग देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान मतलब समाज से संबंधित जो विज्ञान है, इसमें इतिहास, राजनीति। तो इतिहास का हमारे महत्व क्या है कि इतिहास जो पूर्वजों में जो गलतियां करी या जो पूर्व में जो हमारे इतिहास में गलतियां हो चुकी उन्हें हम नहीं दोहराएं, और जो उनमें अच्छाइयां थी उसको हम आगे जीवन में इंप्लीमेंट करें। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अपने आप में बहुत महत्व है, जिससे हम पुरानी जो भी गलतियां हुई हैं इतिहास में या मानव जाति के द्वारा उनको हम सुधार सकते हैं। राजनीति के बारे में भी ये जानकारी देता है कि पूरे देश में क्या राजनीतिक माहौल है या कैसी राजनीति है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में ये जानकारी देता है। भूगोल से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का कैसा भूगोल है, वहां का कैसा मौसम है, कैसी वहां की भूमि है, उन सबों के बारे में हमें अध्ययन भूगोल के द्वारा होता है। तो भूगोल के द्वारा हम विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं उसमें हम उस वातावरण के अनुकूल हम कैसे ढल सकते हैं या उस वातावरण की क्या खासियत है जिनको हम उनके महत्व को समझकर हम वहां पर कोई भी व्यवसाय या कोई कृषि आदि की जा सकती है, उसके बारे में ये जानकारी देता है। अर्थव्यवस्था, आज के भौतिकवादी युग में अर्थव्यवस्था का बड़ा ही महत्व है। अर्थव्यवस्था के द्वारा, इकोनॉमी के द्वारा ही किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के द्वारा ही उसका पता चलता है कि वो विकसित है या विकासशील है। तो अर्थव्यवस्था का भी और हमारे जीवन में भी, हमारे दैनिक जो परिवार होता है या समाज होता है उसमें अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्व है। हमारी आर्थिक स्थिति और उनके बारे में इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र के द्वारा एक अच्छा नागरिक समाज में क्या अपना योगदान दे सकता है या वो समाज को कैसे उसका उत्थान कर सकता है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थव्यवस्था आदि सब सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगला आता है कंप्यूटर। आज का युग कंप्यूटर का युग है। साइंस के द्वारा जो इतना बड़ा ये एक वरदान हमें दिया गया है कंप्यूटर आज के युग में, तो कंप्यूटर का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया है। किसी भी फील्ड में आज कंप्यूटर के बिना कार्य नहीं चलता है, तो उसके बारे में भी जानकारी हमें होनी आवश्यक है, इसलिए इसको विषय को रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।